लीजिए सुनिए सिंहासन बत्तीसी के 25वें भाग 24वीं पुतली चित्रकला को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चित्रकला 24वीं पुतली बोली। सुन राजा भोज, मैं एक दिन की हकीकत राजा विक्रमाजीत की तेरे आगे कहती हूं, सो तू दिल में अपने खूब तरह समझ। एक दिन राजा नदी के किनारे दशहरे के नहाने को गया था। वहां जाकर देखे तो एक रंडी बनिए की जवान खूबसूरत नदी के तीर खड़ी हुई बाल सुखाती है और सामने उसके एक साहूकार बच्चा बैठा तिलक दे रहा है और आपस में दोनों की सेनें चल रही हैं। कभी तो वो स्त्री हाथ नचाए भौं मटकाए बाल सुलझाती है और कभी सिर का आंचल छाती से सरका बदन दिखा फिर छिपाती है, कभी आरसी दिखा चूम कर छाती से लगाती है। इस तरह से अनेक अनेक रीत से चेष्टा कर रही है और वो भी इसी तरह इशारे कर रहा है। उन दोनों की हालतें देख राजा ने अपने जी में विचारा कि इनका तमाशा देखा चाहिए कि ये क्या करते हैं। राजा ने स्नान ध्यान अपना भी सब किया पर उनकी ओर भी देखता रहा। इतने में वो स्त्री स्नान कर चद्दर ओढ़ घूंघट कर अपने धाम को चली और साहूकार बच्चा भी उसके पीछे पीछे चला। राजा ने एक हरकारा उन दोनों के पीछे लगाया और उस हरकारे को कह दिया कि इन दोनों का मकान देख सबसे वाकिफ हो आ और हमें जल्दी खबर दे। जब वो औरत अपने घर में गई तब उसने फिर कर देखा और सिर खोलकर दिखाया, फिर छाती पर हाथ धर अपने मंदिर में गई और सेठ के बेटे ने भी अपनी छाती पर हाथ रखा। ये खबर हरकारे ने राजा को दी। राजा भी अपनी सभा में आकर बैठा और एक पंडित से पूछा कि कोई त्रिया चरित्र हमें सुनाओ कि हमारा जी सुनने को चाहता है। तब पंडित ने उत्तर दिया कि महाराज, मेरी तो क्या सामर्थ्य है जो मैं त्रिया चरित्र आपके आगे कहूं। त्रिया का चरित्र और पुरुष का भाग ब्रह्मा भी नहीं जानता। आदमी की तो क्या कुदरत है, और ये देखे ही बनावे, जबान से कहा नहीं जाता। ये बात पंडित से सुन राजा चुप हो रहा और अपने जी में कहा, ये चरित्र देखा चाहिए। इतने में शाम हो गई। राजा उठ महल में गया, कुछ खा तुरते ही बाहर निकल आया और उस हरकारे को बुलाकर कहा कि तू इस बात का ब्यौरा कुछ समझा है। उसने जवाब दिया कि महाराज, कुछ मेरे जी में आया है पर आपके आगे कहते शंका होती है। राजा ने कहा कि तू जो समझा है निडर होकर बयान कर। वो बोला, महाराज, उसने जो सिर खोलकर छाती पर हाथ रखा सो उसने कहा जिस वक्त अंधेरी रात होगी तब मैं तुझसे मिलूंगी, और उसने भी छाती पर हाथ रखकर जवाब दिया कि अच्छा। दास की समझ में ये कुछ आया है। राजा ने कहा, तू तो सच समझा है, यही उनका मतलब है। मैंने भी बड़ी देर तलक घाट पर बैठ उन्हों का मुद्दा मालूम किया था, पर तू अब मेरे तई उसके घर ले चल। हरकारे ने कहा, अच्छा महाराज, मैं हाजिर हूं, चलिए। राजा हरकारे को ले उसके मकान के पास आया और उसको विदा किया। पिछवाड़े चौबारे की एक खिड़की थी, उसमें से चिराग की जोत नजर आती थी और कभी कभी जो वो झांकती थी तो उसकी झलक भी मालूम होती थी। जब दोपहर रात गुजरी और खूब अंधेरी हो गई तब राजा ने उधर से एक कंकरी उस खिड़की में मारी। लगते ही वो झांक राजा को देख ये जाना कि वो ही शख्स आन पहुंचा। फिर उसने तमाम घर का जवाहिर और सब गहना एक डिब्बे में भरा और साथ लेकर निकल राजा के पास आई। कहा कि ये ले और मुझे ले चल। राजा ने कहा कि यों तो मैं तुझे न ले जाऊंगा, क्योंकि तेरा खाविंद जीता है। जो कभी खबर पावे तो राजा के दरबार फरियाद को जावे। राजा तुझे मुझे मार डालेगा। इससे बेहतर ये है कि पहले तू उसे मार, फिर जो निकंटक हो हम तुम सुख भोग करें। उसने विलंब कुछ न किया, सुनते ही घर में जा कटारी ले खाविंद को मार फिर चली आई और वो जवाहिर का डिब्बा राजा को सौंप दिया। दोनों इस तरह नगर के बाहर गए, आगे आगे राजा और पीछे पीछे वो स्त्री। जब नदी किनारे पहुंचे तब राजा वहां खड़ा हुआ और अपने जी में विचार करने लगा कि जिसने अपने स्वामी के मारने में विलंब न किया उससे दूसरे की क्या भलाई होगी। अब इससे जुदा होजिए और इसका चरित्र देखिए कि अब ये क्या करती है। ये दिल में विचार कर राजा ने कहा, ऐ सुंदरी, मैं देखूं पहले इस नदी में जल कितना है। जो मैं इस नदी की था पाऊंगा तो इसी रास्ते तुझे भी ले चलूंगा। ये कह राजा नदी में बैठा और पैर कर पार का रास्ता लिया। जब उस किनारे जा पहुंचा तब पुकार कर कहा कि मैं तो पार उतर आया, पर तुझे ला नहीं सकता क्योंकि पानी अथाह है। ये कह राजा ने आगे की राह ली। तब उस औरत ने अपने मन में विचारा कि द्रव्य उसके हाथ लगा है, उसके लोभ से ये मुझे छोड़ गया।
अभी रात कुछ बाकी है, बेहतर है कि फिर घर चलिए और स्वामी के साथ जलिए। ये दिल में ठान कर अपने घर में आई और खाविंद के पास कूक मार मार हाय हाय कर रोने लगी और पुकारी, दौड़ियो चलियो, मेरे खाविंद को चोर मारे हुए जाता है और घर की सब माया भी लिए जाता है। ये सुनकर घर बाहर के लोग दौड़े और पूछा कि चोर किधर है। उसने कहा, अभी अभी इसी रास्ते निकल गया। लोग तो ढूंढने लगे और ये सिर पटक पटक रो रो कर कहती थी कि मेरा सुहाग लूट मुझे अनाथ किए जाता है। लोग सब कुटुंब के समझाने लगे कि ये भगवान की माया है, इसमें किसी का बस नहीं चलता। जब मौत आती है तो कुछ बहाना लिए आती है। इसके दिन पूरे हो चुके और कौन किसी को ये मार सकता है और कौन किसी को जिला सकता है। तू अपनी जी में ढांढस बांध और इसकी गति कर। तब वो बोली कि मैं भी इसके साथ सती हूंगी, क्योंकि मेरा जगत में कोई नहीं। लोगों ने बहुतेरा समझाया पर उसने न माना। खाविंद को ले नदी किनारे गई और चिता बना उसको लेकर आप भी जलने को बैठी। तमाम नगर के लोग देखने आए। राजा भी आन खड़ा हुआ। उसने खातिर जमा से आग अपने हाथ से चिता में लगाई और संभल बैठी। जब कपड़े और बाल उसके जलकर बदन में आंच लगी तब घबराकर उठी और सब लोग देखकर हंसे। वो चिता में से कूद नदी में जा पड़ी। तब राजा से चुप न रहा गया। कहा कि ये सुंदरी, ये क्या है? वो बोली, सुनो राजा, इसका मर्म जाकर अपने घर में पूछो। और मैं जो अपने कर्म में लिखा लाई थी उसी का फल पाया, पर तूने अपने घर का भेद न पाया। हम 7 सखियां इस नगर में हैं, उनमें की एक मैं हूं और 6 तेरे घर में हैं। ये कह वो तो पानी में डूब गई। राजा अपने महल में आया और छिप रहा, किसी को दिखाई न दिया। एक दिन और एक रात वहां लग रहा। दूसरी रात जब हुई, आधी रात के समय 6 रानियां हाथों में कंचन के थाल मिठाई के पकवान से भर भर लेकर महल के पिछवाड़े में बाड़ी में गईं। उसके आगे एक वन था। उस वन में एक मढ़ी थी। उसमें एक जोगी ध्यान लगाए बैठा था। ये 6 रानियां दंडवतें कर वहीं जा बैठी। राजा भी जो उनके पीछे पीछे आया था, ये अहवाल देखने लगा। जब सिद्ध अपने ध्यान से निचंत हुआ, उनसे हंस हंस बातें कहने लगा और जिस कदर ये मिठाई पकवान ले गई थीं सब आगे रख दिया। उनने भोजन किया और पान खाकर एक जोग विद्या की कि एक देह की 6 देह भई और उन 6 रानियों से भोग किया। फिर वे 6 रानियां विदा हो अपने मंदिर को चली आईं। राजा ये चरित्र देख अपने मन में विचार करने लगा कि इस सिद्ध ने क्या किया कि अपना जोग भ्रष्ट किया और उनका धर्म खोया। ये विचार कर राजा सिद्ध के सोहीं जाकर खड़ा रहा। सिद्ध मन में कुछ संकोच कुछ शंका लिए बोला कि कह निरपति कहाँ से आया है, अपने मन का मुझसे भाव कह। तब राजा ने कहा, मुझे आपके दर्शन की इच्छा थी, इसलिए मैं आया हूं। तब वो जोगी बोला कि राजा, तू मुझसे जो कामना मांगे सो तेरी पूरी करूं। फिर राजा ने कहा कि स्वामी, एक देह की 6 देह किस तरह बने, वो विद्या मैं तुमसे मांगता हूं, मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालता हूं। इतनी बात कह पुतली कहने लगी कि सुन राजा भोज। जब राजा ने उस सिद्ध से ये बातें कहीं तब उसने डर के वो विद्या दी और राजा ने वहां परीक्षा कर ली। तिस पीछे जोगी को तलवारें मार टुकड़े कर डाला। फिर वहां से महल में आया और जहां 6 रानियां बैठी थीं वहां आनकर राजा भी बैठा। राजा को देख 6 उठ खिदमत में हाजिर हुई। किसी ने पंखा हिलाया, किसी ने हाथ मुंह धुलाया, किसी ने पान बना खिलाया। इसी तरह सब अपनी अपनी प्रीत राजा से प्रकाश करने लगी और ज्यों ज्यों वे प्यार करती थीं त्यों त्यों राजा मान करता था। फिर राजा बोला, सुनो सुंदरियो, मैं तुमसे हित करता हूं, तुम मुझसे अनहित कर और का ध्यान करो, ये तुम्हें उचित नहीं। तब वे बोली कि महाराज, हमारे तो प्राण रक्षक तुम हो, तुम्हें देखें हम जीती हैं, तुम्हारा ध्यान हम 8 पहर करती हैं। जो कभी बाहर कहीं तुम जाते हो तो हम चकोर की तरह तुम्हारे मुख चंद के देखने को तरसती हैं, और जैसे जल बिन मीन तड़पे तैसे हम व्याकुल रहती हैं, और छिन भर मर के वियोग में जल कंवल की तरह हम कुम्हला जाती हैं। राजा सुन क्रोध कर मुस्कुराया कि सच है सुंदरियो, हमने जाना तुम्हारा दिल मुझे नहीं छोड़ता। जैसे एक सिद्ध के 6 सिद्ध हो गए और फिर वो एक ही सिद्ध हो गया। ये सुन रानियां एकदम चुप होकर फिर बोलीं कि महाराज, ऐसी अचरज की बात तुम कहते हो जो कभी न देखी न सुनी, और किसी को एतबार भी जिसका ना आवे। क्यों कर एक देह की 6 देह हों, और इस बात को कौन मानेगा। तब राजा ने कहा कि चलो हम तुम्हें दिखा दें। 6 को अपने साथ ले उसी बाड़ी में जा उस गुफा का मुंह खोल दिया। देखकर वे सहम गईं और अपने मन में जाना कि राजा ने हमारा सब चरित्र देखा। फिर राजा ने कहा कि तुमने जाना या नहीं। ये सुनकर उन्होंने नीची गर्दनें कर जवाब कुछ न दिया।
तब राजा छहों का सिर काट उस गुफा में डाल मुंह बंद कर चला आया और आते ही नगर में ढिंढोरा फेर दिया कि जितने ब्राह्मण और ब्राह्मणियां और ब्राह्मणों की कन्या हैं वे सब यहां आनकर हाजिर हुए। ये सुनकर सब हाजिर हुईं। जितने रानियों के गहने और वस्त्र थे वे सब ब्राह्मणियों को पहनाए और एक एक ब्राह्मण को एक एक गांव वृत्त कर दिया और जितनी कन्या थीं उनको दान दहेज दे ब्याह किया और आप राजकाज करने लगा। इतनी बात कह पुतली समझाने लगी कि सुन राजा भोज, तू बड़ा पंडित है, पर इस आसन पर वो बैठेगा जो विक्रम समान होगा। वो सात भी गुजर गई। राजा उठकर वहां से अपने मकान में गया। रात को इसी सोच में सो रहा। दूसरे दिन सुबह को फिर सिंहासन के पास आकर खड़ा हुआ। तब जयलक्ष्मी 25वीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 25वें भाग 24वीं पुतली चित्रकला को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।